छात्रों नमस्ते। मैं प्राध्यापक संजय देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब की प्रथम पद्य रचना चांदनी रात का परिचय कराने वाला हूँ। चांदनी रात यह कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। प्रस्तुत पंचवटी यह काव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है। छात्रों, किसी भी कविता का प्रारंभ करने से पूर्व हम कवि का परिचय देना आवश्यक मानते हैं। राष्ट्र कवि एवं परम राम भक्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन में भारत भारती जैसी महानतम देशभक्ति से ओतप्रोत रचना की तथा उन्होंने साकेत जैसे महाकाव्य और पंचवटी जैसे महाकाव्य के माध्यम से अपने राम भक्ति का परिचय दिया। उसी प्रकार जयेंद्रवत ये भी उनकी श्रेष्ठतम काव्य कृति है तथा रंग में भंग, राजा और प्रजा ये उनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांदनी रात यह कविता पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। जब भी हमारे सामने पंचवटी यह नाम आता है तो हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर पंचवटी का शाब्दिक अर्थ क्या है। पंचवटी का शाब्दिक अर्थ होता है 5 वृक्षों का समूह। इसमें माना जाता है कि अशोक, बेल, पीपल और वट वृक्ष इन 5 पेड़ों के समूह अर्थात 5 पीपल के पेड़ों को समूह को या फिर 5 बेल के पेड़ों के समूह को या फिर 5 अशोक के पेड़ों के समूह को या 5 वट वृक्षों के समूह को पंचवटी कहा जाता है। लेकिन जब भी हमारे सामने पंचवटी नाम आता है तो हमारे स्मरण में ऐसे कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल आते हैं जो काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से एक स्थान है, वो भी पंचवटी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य में दक्षिण कालेश्वर मंदिर के पास भी एक स्थान है, उसे पंचवटी कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के निवास का नाम भी पंचवटी है। प्रिय छात्रों, परंतु इस कविता में जिस पंचवटी का नाम आया है वह पंचवटी हमारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी को पतित पावनी कहा जाता है तथा उसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण तथा अन्य भाषाओं में लिखी गई रामायणों के संदर्भों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए समस्त राजसी सुखों का त्याग किया था और वे वनागमन के लिए निकल पड़े थे। इस काल में उन्होंने कई स्थानों का भ्रमण किया तथा कई स्थानों पर निवास किया। उन्हीं में से एक स्थान है पंचवटी। हिंदू मान्यता के अनुसार आज भी ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है पंचवटी। पंचवटी अत्यधिक सुंदर स्थल के रूप में जाना जाता था। आज अगर हम पंचवटी की बात करें तो वह नासिक जैसा बड़ा शहर बस चुका है। लेकिन प्रस्तुत कविता में जिस पंचवटी की चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन है वह त्रेतायुग में वर्णित पंचवटी का वर्णन है तथा इस पंचवटी के संबंध में कई कथाएं आती हैं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नासिका यही काटी थी, इसलिए आज इस स्थान को नासिक के नाम से जानते हैं तथा माता सीता जी का हरण भी इसी स्थान पर हुआ था। माना जाता है कि त्रेता युग में यहाँ काफी सघन जंगल होता था। यह स्थान दंडक अरण्य का एक सघन स्थान के रूप में जाना जाता था। तो छात्रों,
आज हमने इस पंचवटी के विषय में भी संक्षिप्त रूप से जानकारी दी। तो किसी भी कविता का प्रारंभ करने से पूर्व हम काव्य पाठ भी करते हैं। तो चलिए छात्र, मैं आज पहले इस कविता का काव्य पाठ करता हूँ। चांदनी रात, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी यह है, क्या ही ये निशब्द निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसके उनका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा है कौन धनुर जबकि भुवनवर सोता है, भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चलिए छात्रों, काव्य पाठ के उपरांत हम कविता का परिचय। जैसे कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि इस कविता में जो में वर्णित है चांदनी रात, वह चांदनी रात शरद पूर्णिमा की चांदनी रात है। हमारे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। उसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। प्रकृति का ये अनुपम उपहार विश्व में केवल हमारे देश को ही प्राप्त होता है। हर ऋतु की अपनी एक विशेषता होती है, वैसे ही शरद ऋतु की अपनी एक विशेषता होती है, और उसमें भी विशेष शरद पूर्णिमा की भी एक विशेषता होती है। हमारे देश में शरद पूर्णिमा को भी काफी पवित्र माना जाता है। वर्षा ऋतु की जरा अवस्था और शरद ऋतु की बाल्य अवस्था का अगर कोई मिलन होता है तो वह शरद पूर्णिमा के दिन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 प्रकार की कलाओं से विभूषित होता है। चंद्रमा अपनी धवल किरणों के द्वारा पूरे आकाश में और धरती पर अमृत की वर्षा करता है। तो चलिए छात्रों, पहले पदबंध का अर्थ हम देखें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ में आपको बताता हूं। चारु का अर्थ होता है सुंदरता, जल का अर्थ होता है पानी, थल का अर्थ होता है जमीन, अवनी का अर्थ है धरती और अंबर का अर्थ है आकाश। छात्रों, कवि मैथिली शरण गुप्त प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि चंद्रमा अपनी सुंदरता के कारण आकाश में अत्यधिक शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर रूप से समस्त तारामंडल में और इस धरती पर जादू बिखेर रहे हैं। चंद्रमा का ये सौंदर्य अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। चंद्रमा अपनी चंचल किरणों के साथ सारी धरती पर और सारे आकाश में प्रकाश ही प्रकाश बिखेर रहे हैं। उसी प्रकार उस रात्रि में टिमटिमाते हुए सुंदर झिलमिल करते हुए तारे उस रात्रि में अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी कोई दिशा नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं कि यहाँ चंद्रमा अपनी किरणों की जादू बिखेर रहे हैं। तो छात्रों, वैसे भी हम चंद्रमा को सुंदर मानते हैं। ऐसा लगता है कि चंद्रमा की ये धवल किरणें जो है जैसे किसी दीप उत्सव की मालिका, और चंद्रमा जो होता है वह सुंदरता का रूप होता है।
जैसे चंद्रमा के कई नाम होते हैं, उसमें चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, निशापति, रजनीपति, कलानिधि, सो अनेकों नामों से चंद्रमा को जाना जाता है। तो छात्रों, हमने इस प्रकार प्रथम पदबंध का परिचय लिया। तो चलिए हम अभी दूसरे पदबंध का परिचय लेते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से झूम रहे हैं ध्रुवी मंद पवन के झोंकों से। छात्रों, गुप्त जी कहना चाहते हैं कि प्रकृति अपने आनंद को प्रकट करना चाहती है। प्रकृति का ये अनुपम रूप देखकर धरती भी प्रसन्न हो गई है और धरती जो है अपने इस आनंद के रूप को प्रकट करने के लिए हरी हरी घास के नोकों से अपनी प्रसन्नता या खुशी को प्रकट कर रही है। इसमें एक शब्द आता है पुलक। पुलक का अर्थ है प्रसन्नता प्रकट करना या खुशी को प्रकट करना। उसी प्रकार तृण का अर्थ है घास, और इसमें एक और शब्द आता है कि तरु। तरु का अर्थ है वृक्ष या पेड़, और मंद यानी धीरे धीरे, पवन यानी हवा। कवि कहना चाहते हैं कि इस चांदनी रात की सुंदरता को देखकर हर कोई आनंद ही आनंद मना रहा है, और इस आनंद में आनंद मनाने वाले पेड़ पौधे भी हैं। मानव अपनी खुशी प्रकट करने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर कुछ कहना चाहते हैं, और मंद मंद पवन बह रही है। सभी उस उपवन में खिले हुए फूल जो है वो ही मंद पवन से डोल रहे हैं। छात्रों, जब हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए गाते हैं, नृत्य करते हैं, मुस्कुराते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे जो है इस चांदनी रात की सुंदरता में भाव विभोर होकर अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, कल कल करते झरने बह रहे हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार कवि ने दूसरे पदबंध का अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए छात्रों, तीसरे पदों का अर्थ हम देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निश्चित निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन निशा। प्रथम मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताता हूँ। स्वच्छ यानी निर्मल, निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात्रि, निरानंद यानी आनंद से रहित। छात्रों, यह गुप्त जी हमें बताना चाहते हैं कि चंद्रमा की प्रकाश में स्वच्छ चांदनी किस प्रकार निखरी हुई है। चंद्रमा के प्रकाश में स्वच्छ और निर्मल चांदनी सारे उपवन को आलोकित कर रहे हैं। पंचवटी के इस उपवन में बिल्कुल शांति है, कोई शोर नहीं, कोई कोलाहल नहीं। पंचवटी के इस उपवन में चंद्रमा अपने प्रकाश को बिखेर रहे हैं। चंद्रमा अपने स्वच्छ और निर्मल प्रकाश से सभी दिशाओं को सुंदर और आलोकित कर रहे हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें आनंद न हो, ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से रहित है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों, हमें एक संदेश ये भी मिलता है कि प्रकृति जो है वह कभी हमारे जीवन में छेड़छाड़ नहीं करती, बिल्कुल शांत भाव से अपने कार्य करती रहती है। अगर हम भी प्रकृति के प्रति प्रेम रखें तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो सकती है। मुझे स्मरण आता है भगवान राम का, और भगवान राम की द्वारा साकेत महाकाव्य में कही गई वो पंक्तियाँ। भगवान राम को जब पूछा जाता है कि आप इस धरती पर क्यों आए, तो भगवान राम बताते हैं कि इस धरती पर आने का मेरा जो मुख्य लक्ष्य है वो है धर्म की स्थापना। अगर इस धरती पर धर्म की स्थापना हो जाए तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। इसीलिए भगवान राम की वो साकेत महाकाव्य की पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि भव में नव वैभव व्याप्त कराने में आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने में आया, नहीं स्वर्ग का
संदेश में यहाँ लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। चलिए अगले पदों की जानकारी ले। बंद नहीं है अब भी चलते, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर संदेश हमें देना चाहते हैं। कवि हमें बताना चाहते हैं कि रात्रि रूपी जो नटी है, नटी का अर्थ होता है अभिनय करने वाली स्त्री, और नियति का अर्थ होता है भाग्य, कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधियां। कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी प्रकार की गतिविधियां जारी है, भले ही रात्रि हो चुकी है, और रात्रि रूपी ये नटी जो है अपने सभी कार्य जो है वह कर रही है, वो भी बिल्कुल शांत और एकांत भाव से कर रही है। कोई शोर नहीं, कोई कोलाहल नहीं। इस प्रकार कवि ने इन पदों के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हमें भी प्रकृति की तरह शांत भाव से कार्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं। पुनः अगले भाग में हमारी